दोस्तों नमस्कार। राजस्थान के टोंक जिले के समरावता गांव में एसडीएम को थप्पड़ मारकर चर्चा में आए नरेश मीणा पिछले 5 महीने से जेल में बंद हैं। नरेश मीणा के परिवार, उनके समर्थकों और मीणा समाज को 19 अप्रैल को ही उनके जेल से बाहर आने की उम्मीद थी, लेकिन जब नरेश मीणा की जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकी तो सबको तगड़ा झटका लगा। लेकिन आज एक बार फिर से वो तारीख आ गई है जब नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। बार बार तारीख पर तारीख मिल रही है, जिससे अब उनके समर्थक भी निराश हो गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर नरेश मीणा की रिहाई में अब कौन सा पेच फंस गया है और आज आखिर क्या हो सकता है। दरअसल यह पूरा मामला शुरू हुआ 13 नवंबर 2024 को देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दिन, जब समरावता गांव के लोग उनियारा उपखंड कार्यालय में शामिल होने की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार कर रहे थे। नरेश मीणा भी उसी धरने में लोगों के साथ बैठ गए। शुरुआत शांतिपूर्ण थी, लेकिन फिर भी घटनाएं कुछ इस तरीके से मोड़ी गई कि पूरा मामला हिंसक होता चला गया। बताया गया कि एसडीएम अमित चौधरी ने जबरन 3 लोगों को वोट डलवा दिए। इसी बात पर नरेश मीणा ने गुस्से में आकर एसडीएम को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। यह दृश्य न केवल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, बल्कि इसने पूरे राज्य में हलचल मचा दी। इस घटना के बाद समरावता गांव की सड़कों पर आगजनी, उपद्रव की तस्वीरें भी सामने आई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया और उन पर कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। तब से लेकर अब तक यानी पूरे 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन नरेश मीणा को जमानत नहीं मिल पा रही है। नरेश मीणा के जितने भी साथी थे सभी के सभी जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन एक अकेले नरेश मीणा अभी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। कई बार सुनवाई की तारीखें आई, लेकिन या तो सुनवाई टलती रही या फिर कोई न कोई अड़चन सामने आती रही। 19 अप्रैल को ऐसा माना जा रहा था कि अब की बार राहत जरूर मिलेगी, नरेश मीणा की रिहाई होगी, लेकिन वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई ही टल गई। अब अगली सुनवाई की तारीख आ चुकी है 23 अप्रैल, और एक बार फिर से सबकी निगाहें टिकी हैं नरेश मीणा की रिहाई पर और हाईकोर्ट के फैसले पर। समर्थक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद अब की बार उनका नेता जेल से बाहर आ जाएगा, लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता। यह केस अब सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं रह गया, बल्कि यह एक बड़ा राजनीतिक मसला बन चुका है। एक ऐसा उम्मीदवार जिसने जनता की समस्याओं को लेकर आवाज उठाई, वहीं अब हिंसा और आगजनी के केस में जेल में बंद है। क्या यह एक राजनीतिक साजिश है या फिर एक बड़ा प्रशासनिक कदम? इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नरेश मीणा को सजा मिलनी चाहिए या न्याय मिलना चाहिए। समरावता गांव के लोग भी लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि जो हिंसा का शिकार हुए थे, नुकसान हुआ था, उसके लिए सरकार ने बजट भी जारी कर दिया है, लेकिन नरेश मीणा की रिहाई का इंतजार खत्म नहीं हो पा रहा। अब सवाल यह है कि क्या आज 23 अप्रैल को नरेश मीणा की रिहाई हो पाएगी या फिर एक बार फिर उनका सपना अधूरा रह जाएगा। आने वाला वक्त इसका जवाब जरूर देगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि राजस्थान की सियासत में यह मामला हलचल मचा चुका है और नरेश मीणा अब सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं बल्कि एक चर्चित नाम बन गए हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिर नरेश मीणा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सच में नरेश मीणा गुनहगार हैं या फिर उन्हें फंसाया जा रहा है? दोस्तों, आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।